और इस बीच जरा ये आंकड़ा देखिए, ये नंबर्स देखिए। आज का ओपिनियन पोल का आंकड़ा आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी 38% वोट शेयर के साथ, बीआरएस जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है 33% वोट शेयर के साथ, और बीजेपी 21% वोट शेयर के साथ डिस्टेंट थर्ड की पोजीशन पर नजर आ रही है। अब इसको जरा कंपेयर कर लीजिए आप 2019 लोकसभा चुनाव से। बीजेपी का कमोबेश वोट परसेंटेज वही था, पिछली बार करीब 20% था, इस बार 21% है। कांग्रेस को देखिए 2019 के मुकाबले कितना जंप यहां पर मिल रहा है, करीब 10% के आसपास का जंप, उससे भी उसके आसपास का जंप आप देख रहे हैं। पिछली बार करीब 30% था, इस बार 38% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है, और बीआरएस को उसी अनुरूप में नुकसान होता हुआ यहां पर आप देख रहे हैं। 41% वोट शेयर बीआरएस लेकर गई थी 2019 में, जो घटकर अब की बार 33% रह सकता है लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है प्रदीप जी, यहां पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो कहां तो 2019 लोकसभा चुनाव और जबरदस्त 4 सीटें बीजेपी को तेलंगाना से मिली थी, जबकि उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक जीता था उनका। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही थी कि अब की बार तो 1 से सीधे 8 पर पहुंच गए विधानसभा में, तो लोकसभा में और बेहतर करेंगे, लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही है। यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर। विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने मान लिया था कि वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई एक तरह से छोड़ दी थी और तैयारी लोकसभा की शुरू कर दी थी। वो जो ओबीसी कार्ड खेला कि हम सत्ता में आए तो ओबीसी सीएम बना देंगे, मालूम था नहीं आ रहे हैं। हाँ। उसके अलावा मडिगा समुदाय को जो एड्रेस करने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, दलित समाज को, तो वो लोकसभा के लिए पोजीशनिंग कर रहे थे। और मुझे लगता है चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी। कांग्रेस नंबर 1 पर रहेगी, बहुत आगे रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीआरएस, मुझे चूंकि लोकसभा चुनाव है, हाँ। मुझे लगता है बीआरएस थोड़ा घटेगी। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि अभी क्योंकि आंकड़े में नजर आ रहा है कि बीजेपी नंबर 3 पर रहेगी, पर आप बीजेपी नंबर 3 पर ही रहेगी, लेकिन ये डिफरेंस बीआरएस और बीजेपी का मुझे लगता है कम होगा। ठीक है, श्री कृष्णा जी, आपका एनालिसिस सर तेलंगाना को लेकर? मेरे को लगता है तेलंगाना में अभी भी थोड़ा बहुत जो विधानसभा का असर है अभी थोड़ा है उधर, क्योंकि ये नया स्टेट है। अभी यहाँ पूरा इनको ये नहीं रहा है, महसूस नहीं हुआ कैसे सरकार क्या है, तो इसलिए कांग्रेस के फेवर में जा रहा है अभी तक। अभी आगे देखना पड़ेगा कैंपेन कैसी चलती है, भाजपा का कैंपेन, पीएम कैसे लीड करते हैं। ठीक है। और ये मुद्दे भी जो उठाएंगे कांग्रेस, किस तरह के मुद्दे उठाएंगे, और सबसे जरूरी एक छोटी सी चीज, सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये होगा कि किसको ये प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे। ये बहुत जरूरी है। बार इस बात का जिक्र मैं ये बहुत जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस पर भी आगे आएंगे। लेकिन दिबांग, अभी तेलंगाना को लेकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है कि कमोबेश वो जिस तरीके की सत्ता की अदला बदली राज्य में हुई है, लोकसभा सीटों में भी उसी तरीके की अदला बदली बीआरएस और कांग्रेस के बीच हो जाएगी। यहाँ देखिए, अगर कर्नाटक की बात करें तो जैसे वीआई विजयन बड़े चेहरा हैं, तेलंगाना की बात करें कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। अनुभवी हैं, लगातार लड़ते रहते हैं, बड़ा दिल है उनका, बहुत करिश्माई हैं, जब बोलते हैं बहुत आक्रामक बोलते हैं, बड़ा इमोशनल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जिस तरीके से आंध्र में रेड्डी साहब थे, उसी तरह के वो मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पर, जो काम कर रहे हैं उससे वो दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो बड़ी कोशिश कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि हम सोनिया गांधी को यहाँ से लड़वाएंगे। आपको याद होगा कि 1980 में मेढक जो सीट थी, वहाँ से इंदिरा गांधी लड़ी थी इमरजेंसी के बाद, और उन्होंने वापसी की थी सत्ता में। इस तरीके से एक कोशिश वहाँ हो रही है, और ये बड़ा इमोटिव इशू होगा, इमोशनल इशू होगा कि आपने तेलंगाना राज्य बनवाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आप आइए हमारे यहाँ से लड़िए। तो एक उत्साह बनेगा। और मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है, इसमें बदलाव अगर होता है और अगर सोनिया लड़ती हैं तो ज़रूर ये बदलाव दिखाई देगा। और इसमें जो अंतर है टीआरएस में और कांग्रेस में, वो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।